हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से लघु विधि द्वारा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला भाग दे रखा है। इसमें देखो सारणी में वर्ग अंतराल दे रखे हैं। सतत वर्ग अंतराल है 0 से 10, क्योंकि 10 जहाँ पे उच्च सीमा खत्म हो रही है वहीं से निम्न सीमा चालू हो रही है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और इसकी संगत बारंबारता भी दे रखी है 7, 12, 18, 32, 17 और 14। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि माध्य निकालते कैसे हैं लघु विधि द्वारा, और माध्य निकलने के बाद माध्य विचलन कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। मुख्य अवधारणा, तो इसमें देखो x बार माध्य निकालना कैसे, पहले मैं इसका सूत्र बता देता हूँ। ये बराबर हो जाता है a प्लस सिग्मा एफ आई गुणा में यू आई, और यहाँ पे आई का मान 1 से लेके n, मतलब सारे के सारे आंकड़ों का योग अपने पास आने वाला है। नीचे भाग लग जाएगा सिग्मा एफ आई का, जहाँ पे भी आई का मान 1 से लेके n, जितने भी आंकड़े हैं उन सबका योग गुणा में हो जाएगा h के। यहाँ पे a जो है ये अपने पास है कल्पित माध्य, मतलब अपने मन से कोई भी एक्स आई का मान उठाएंगे वही अपना कल्पित माध्य कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद h जो है, h अपना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है जी, इसके बाद देखो कुछ चीजें और है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, दूसरी तरफ देख लेते हैं। यू आई जो है, यू आई ये बराबर हो जाता है, जो एक्स आई दे रखा है उसमें मैं कोई भी कल्पित माध्य अपने मन से मान के घटाऊंगा और एच का भाग दे दूंगा, ये यू आई आ जाएगा। अब इन सब के बाद में मैंने सारे सूत्र बता दिए माध्य निकालने के लिए। अब माध्य विचलन के लिए देखते हैं। तो माध्य विचलन जो है अपने पास एम डी इससे व्यक्त होता है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो एक्स आई माइनस में घटाएंगे एक्स बार को, और इसका ले लेंगे मापांक, मतलब सारे के सारे केवल अपने को धनात्मक मान लेने हैं, और इसको गुणा कर देंगे एफ आई से, और आई इस इन आंकड़ों का 1 से लेके n तक सबका योग कर देंगे, और इसमें भाग दे देंगे एफ आई का, आई बराबर 1 से लेके n तक। इस तरह से हम लोग माध्य विचलन निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारे सामने जो दे रखा है ये वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को हम लोग एफ आई से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद देखो एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स आई होता है माध्यमान, माध्यमान, या वर्ग चिन्ह भी इसको बोल सकते हैं। वर्ग चिन्ह निकालते हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, उच्च सीमा और बटा में 2। यहाँ पे आ जाएगा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2। ठीक है, मतलब बिल्कुल मध्य का मान मध्य मान कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो यहां से अपने पास एक्स आई निकालते हैं सबसे पहले। तो एक्स आई का मान यहाँ बन जाएगा कितना, ये इस तरीके देख लेते हैं। 0 प्लस 10, 10 बटा में 2, 5 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 10 प्लस 20 बटा में 2, तो ये आ जाएगा 15 के बराबर। अब देखो जो अंतराल है वो इसमें जोड़ते जाते हैं, तो ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये 55 हो जाएगा। ठीक इसी तरह अपने मन से कोई भी कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ये जो 25 है इसको मान लेता हूँ कल्पित माध्य। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर में 25। ठीक है, और h बराबर में देखो अंतराल कितना है 10 का, तो h बराबर 10 आ गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखो ये हम लोग चल रहे हैं प्रश्न में, प्रश्नानुसार। ठीक है, मुख्य अवधारणा खत्म हो गई है, प्रश्न में जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं यहाँ पे डी आई, या फिर एक काम कर लेते हैं, पूरा का पूरा यू आई यहाँ पे उठा के रख देते हैं। यू आई कैसे निकालेंगे, देखो 5 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 25 जाएगा, माइनस का 20 बचेगा, माइनस 20 में भाग दे देंगे 10 का, तो ये माइनस का 2 बच जाएगा। इसी तरह ये माइनस 1 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, और ये 3 बचेगा। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एफ आई गुणा में यू आई निकालना है। तो एफ आई गुणा में यू आई देखेंगे तो ये दोनों, इन दोनों को गुणा करेंगे। 7 गुणा में -2 कितना बन जाएगा, माइनस का 14। इसी तरह 12 गुणा में -1 माइनस का 12। इसी तरह 18 गुणा में 0 0, 32 गुणा में 1 32 के बराबर, 17 गुणा में 2 34 के बराबर, इसी तरह 14 गुणा में 3 42 के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो जोड़ेंगे वो आ जाएगा सिग्मा एफ आई गुणा में यू आई, और सारे के सारे आंकड़ों का योग अपने पास बन जाएगा। तो ये इन सबको योग करते हैं तो देखिए 82 के बराबर, और ठीक इसी तरह जब इनका योग करते हैं सिग्मा एफ आई, तो ये आ जाएगा 100 के बराबर। ठीक है,
अब ये सारा हम लोग सूत्र में रख देते हैं। इसमें ए का मान पता है, एच का मान पता है, सिग्मा एफ आई यू आई का मान मिल गया और सिग्मा एफ आई का मान मिल गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं माध्य। एक्स बराबर में आ जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा में यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुणा में एच। दूसरी तरफ निकाल लेते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा कितना, देखिए एक्स बार बराबर हो जाएगा ए का मान कितना है 25 के बराबर, प्लस आगे हम लोग देख लेते हैं सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है 82 के बराबर, और सिग्मा एफ आई का मान है 100 के बराबर, और एच का मान है 10 के बराबर। कुल मिला के एक्स बार बराबर में 25 प्लस ये देखिए कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 82 में 10 का भाग लगेगा तो 8.2 बन जाएगा, और 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, और 10.2 साथ में है ही। तो एक्स बार का मान आ गया कितना, 33.2 के बराबर। अब देखिए हम लोग माध्य विचलन पे चलते हैं। ठीक है, माध्य विचलन में क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इसके सूत्र में किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स आई माइनस में एक्स बार की। तो यहाँ पे देखो एक्स आई का मान ये दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस तरफ लिख लेते हैं एक्स आई माइनस में एक्स बार। तो यहाँ पे देखो एक्स आई ये है, इसमें से एक्स बार 33.2 घटाएंगे तो देखिए यहाँ से, और साथ ही साथ धनात्मक का चिन्ह भी लेना है तो ये मापांक साथ ही लगा देता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो 5 माइनस में 33.2, पहले तो मैं लिख देता हूँ 5 माइनस में 33.2 इस पूरे का मापांक, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, 28.2 के बराबर। ठीक है, इसी तरह 15 माइनस में 33.2 तो ये रह जाएगा 18.2 के बराबर। इसी तरह 25 माइनस में 33.2 मतलब 8.2 के बराबर रह जाएगा। फिर आगे हम लोग 35 माइनस में 33.2 करेंगे तो ये 1.8 के बराबर रह जाएगा, और 45 माइनस में 33.2 करेंगे तो ये 10.8 के बराबर रह जाएगा, और 55 माइनस में 33.2 करेंगे तो ये रह जाएगा किसके बराबर, 20.8 के बराबर। ठीक है, अब देखिए हमें जरूरत किसी पड़ेगी, सिग्मा एफ आई गुणा में एक्स आई माइनस एक्स बार का मापांक। तो पहले तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं एफ आई गुणा में एक्स आई माइनस में एक्स बार। ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। देखिए एक्स आई माइनस में माइनस यहाँ पे आने वाला है एक्स बार और इस पूरे का मापांक, इसको हम लोग निकालेंगे, मतलब इस वाले वर्ग को इस वाले मतलब इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से गुणा करेंगे। ठीक है, ये समझ लो। तो यहाँ पे देखेंगे स्तंभ स्तंभ से गुणा करेंगे, 28.2 को 7 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास मिल जाएगा कितना, 197.4। फिर इसी तरह 18.2 को गुणा करेंगे 12 से तो ये मिलेगा 218.4। इसी तरह ये 8.2 को 18 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 147.6 के बराबर, 147.6। इसी तरह 1.8 को 32 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 57.6 के बराबर। इसी तरह 10.8 को 17 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 183.6 के बराबर। इसी तरह 20.8 को 14 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 291.2 के बराबर। अब इन सबको योग करेंगे तो ये अपने पास क्या मिल जाएगा, देखिए सिग्मा एफ आई गुणा में एक्स आई माइनस में एक्स बार इस पूरे का मापांक, ये पूरा इन सबको योग करेंगे तो ये मिल जाएगा 1095.8 के बराबर। अब देखिए हमने जैसा कि कहा था माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, ये मिल गया अपने को और ये नीचे वाला मिल गया, तो सारा हम लोग इस तरफ रख देते हैं। तो देखिए एम डी बराबर में हो जाएगा सिग्मा एफ आई गुणा में एक्स आई माइनस में एक्स बार इस पूरे का मापांक, और नीचे भाग लग जाएगा सिग्मा एफ आई का, और इधर मिल गया ये 1095.8 के बराबर। देखिए यही मिला था ना हमने। ठीक है, और सिग्मा एफ आई का मान 100 मिला था तो इधर आ जाएगा 100। अब 100 का भाग लगेगा तो दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद और खिसक जाएगी, तो एम डी मतलब कि माध्य विचलन ये बराबर किसके हो जाएगा, 10.958 के बराबर। ठीक है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना था जो कि आ गया 10.958 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।